सभी लोगों को एक स्वर में जय सतगुरु पवन महाराज जी। सत्य की खोज भक्ति है, कबीर साहब ने लिखे हैं। सत्य की जो खोज सतगुरु की महिमा से, पवन महाराज की महिमा से मिला है। आप लोगों के मैं आप लोगों के सामने परस रहा हूं। आप लोग तो खुद महान हैं, लेकिन जो हमारे अंदर सतगुरु पवन महाराज की कृपा से जो प्रकाश आ रहा है उसको हम दे रहे हैं। आज दिन जो परम पिता परमेश्वर ने हम लोग को बनाए हैं, तरह तरह के इसमें लोगों का विचार भावना दे रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर दे रहे हैं। लेकिन जो आपस में लड़ना है, झगड़ना, उनके प्रति बहुत हम लोग के लिए नुकसान और बहुत कठिन प्रश्न है। हमारा भगवान, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, भर हैं, हरिजन हैं, तमाम जातियों में भटक करके, धर्मों में बट करके हम लोग जो आपस में नफरत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। जो हम लोग को पिता ने बनाया और यहाँ भेजे हैं, परम पिता परमेश्वर ने उन लोगों को बनाया हुआ हम लोग हैं। जब ईश्वर ने हम लोग को बना करके इस धरती पर भेजा, तो उन्हीं जो से प्रभु ने 16 पुत्र बना करके हम लोग के शरीर में फिट कर दिया। 16 पुत्र कहिए, 16 भगवान कहिए, 16 भगवान हम लोग के अंदर जो विद्यमान है, इस 16 भगवान बना करके भेजे ईश्वर ने कि जाओ मानुष, इस 16 भगवान से आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। आज दिन सब कुछ उसी से हम लोग देख सकते हैं। 16 पुत्र नाम अभी बता रहे हैं। जो 16 पुत्र का नाम है, पहला पुत्र ज्ञान है, प्रेम है, दया है, सच्चाई है, ईमानदारी है, क्षमा है, शांति है, शील है, आनंद है, विवेक है, साहस है, धैर्य है, वैराग्य है, कोमलता है, परमार्थ है, निष्काम है। कबीर साहब ने सारे चीज लिखे हैं। इस 16 पुत्र को अपने विचारों में कबीर साहब ने दिए हैं कि ये 16 पुत्र, ये मनुष्य हम लोग के अंदर है। अगर 16 पुत्र जो हमारे शरीर में बना दिए, 16 भगवान हमारे शरीर में बना दिए, और हम लोग कहाँ खोज रहे हैं, हम लोग कहाँ लड़ रहे हैं। ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान जिस तरह से सुबह में सूर्य उग जाता है और चारों तरफ दिखाई देने लगता है, उसी तरह से हमारे शरीर में हम लोग को बनाने वाले परमात्मा ने उस ज्ञान बनाया, उसे हम लोग सब कुछ देख सकते हैं।
कुछ पुत्रों का हम व्याख्या करेंगे अलग अलग, लेकिन अभी बता रहे हैं कुछ पुत्रों का। प्रेम क्या चीज है? ये बनाया हुआ पिता इसी शरीर में बनाया है प्रेम को। प्रेम पानी से कम नहीं है। जिस तरह से पानी है, पानी से पूरा संसार जी रहा है, उसी तरह से प्रेम में शक्ति भरी है। उसी तरह का प्रेम है। अगर प्रेम किसको नहीं चाहिए? सभी लोग कहते हैं कि हमारे घर के लोग सब प्रेमी हो। दया क्या चीज है? दया हम ही लोग के अंदर भरा है। अगर दया को देखा जाए तो पृथ्वी मां से कहीं ओजनदार दया है। पृथ्वी की तरह ओजन है, उसमें ओजनदार दया है। सच्चाई क्या चीज है? सभी लोग सोचते हैं कि हमारे घर के सारे, हमारे बीवी बच्चे सब सच्चे हो, ईमानदार हो। एक एक चीजों पर व्याख्या करूंगा। सच्चाई क्या चीज है? वो है कहां? इसी में है। बनाने वाले ने इसी में बनाया सच्चाई को। सच्चाई इसी में है। सच्चाई जो है इसी में भरी है। ईमानदारी, धन्य है ईमानदारी। सभी लोग ईमानदार हम लोग हैं। ईमानदारी कहाँ है? इसी शरीर में है, हमारे ही शरीर में नहीं। जितने ईश्वर ने बनाए हुए हैं। साहब एक चौपाई लिखे हैं कबीर साहब जी ने, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। लेकिन सच्चाई क्या चीज है? सच्चाई वो चीज है जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो कहां है? हम लोग के अंदर है, सबके अंदर है। सबके अंदर की बात मैं कह रहा हूं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं कर रहा हूं। हम मनुष्य की बात कर रहा हूं। जितने पृथ्वी पर मनुष्य हैं, सबके अंदर भरा हुआ है। अभी 4 वर्ण के हमने दिया, अभी वीडियो में डाले हैं। 4 वर्ण वो चीज है, धन्य है बनाने वाला। बहुत भाग्य से कोई धनवान पैदा होता है, कोई बड़ा भाग्य से पढ़ लिख करके IAS, STM, DM, SP बनता है, देश चलाता है। बहुत भाग्यशाली होता है, वो संत होता है, बहुत भाग्यशाली, जो कोई ठिकाना नहीं है। तो ये 16 पुत्र इसी में हैं, और 16 पुत्र को एक एक व्याख्या करके मैं बताऊंगा। इस साहब कबीर साहब जी ने लिखे हैं कि 16 पुत्र इसी में हैं। अगर 16 पुत्र को हम अगर कर्मों में लगा दे रहे हैं, 16 पुत्रों को कर्मों में अपने ढाल चुके हैं, तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत छोटा सा कितना बड़ा हो गया है, क्या कर सकता है, कोई ठिकान नहीं। वो ईश्वर का पुत्र बन गया। जो चाहेगा मरा हुआ को जिंदा कर सकता है, प्राण डाल सकता है, मरे हुए में प्राण बुला सकता है। अगर 16 पुत्रों को अपने कर्म में ढाल करके चल रहा है तो इसी के साथ इतना ही देंगे। जय सतगुरु पवन महाराज जी, कबीर साहब जी।